दुनिया में एकमात्र धर्म सनातन है जो विखंडित असंगठित समाज को एक सूत्र में जोड़ने का आदेश निर्देश संदेश देता है। सनातन ही वो विधा है जो विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण, विश्व शांति निहित है। भारतस्य प्रतिष्ठित द्वै संस्कृतम संस्कृति तथा। भारत की प्रतिष्ठा का आधार यहाँ की संस्कृति और संस्कार है। अन्य संस्कृतियाँ जो हैं वो समाज में नफरत, हिंसा, घृणा, अराजकता को जन्म देती है, लेकिन सनातन संस्कृति की विधा में सर्वे भवन्तु सुखिनः या धौहो शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, चराचर जगत में शांति हो, सद्भाव हो, विश्व से नफरत, हिंसा, घृणा और युद्ध समाप्त हो। इन सब का अगर कहीं संदेश निहित है तो सनातन की संस्कृति में निहित है, यज्ञ की संस्कृति में निहित है। यज्ञ का 3 आधार है। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ मंडप में आवाहित देवताओं का हम पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। और जो धर्म मंच है जहाँ सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म निरूपण, विविध विध वर्ण ही तत्व विभाग, जहाँ ब्रह्म का निरूपण किया जाए और भक्तों की जिज्ञासाओं का शमन हो। ब्रह्म ही जीवन का एकमात्र अकाट सत्य है। ये संसार विनाशी है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमको समाज में व्यवहार करना है। आने वाली पीढ़ी जो है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, माँ बाप का नैतिक कर्तव्य बनता है कि 10 मिनट इनको नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा अवश्य दे। बहुत सी जो स्थितियां हैं, न्यायपालिका जो सनातन संस्कृति के अंग नहीं है, लेकिन कुछ जो समाज को, परिवार को तोड़ने का आदेश न्यायपालिका देती है। इसलिए भारत की न्यायपालिका से कोलोजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, जो और जजों के लिए भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए और न्याय की एक समय सीमा होना चाहिए जिससे अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को समय से न्याय मिल सके। बदलने से निर्णय बदल जाता है। सिविल जज अगर कहेगा साक्ष्य सबूत के आधार पर कि फांसी की सजा, डिस्ट्रिक्ट जज जाते जाते आजीवन कारावास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसको बरी कर दिया जाता है। सबूत वही है, साक्ष्य वही है, लेकिन व्यक्ति बदलने से न्याय बदल जाता है। क्या मंदिर मस्जिद का जैसे विवाद है, तो क्या जैसे अभी ज्ञान वापी का है, तो इसको क्या मतलब एक तरह से मिल बैठ के होना चाहिए, समाधान होना चाहिए था या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और उस समय 33% मुसलमान, जो मुस्लिम लीग था या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम सनातनी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और गांधी ने कहा नहीं, मेरी लाश पर बंटवारा होगा। लेकिन बंटवारा हुआ कि हम एक साथ नहीं रह सकते। और पहला कत्लेआम मुस्लिम लीग ने केरल में लगभग 22,000 हिंदुओं का किया। दूसरा कत्लेआम जो आज बांग्लादेश में नोआखाली है, वहाँ लगभग 70,000 लोगों के 1.5 2 साल के बच्चे या बेटियों को भी नहीं छोड़ा। वहाँ की रोडें, मकान या मंदिर लाशों से पटे हुए थे। तब भी गांधी की चेतना नहीं आई। तो पहले तो विभाजन नहीं होना चाहिए था, और अगर विभाजन हुआ था तो मुस्लिम देश बन गया। आज बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति वो है जहाँ 44% थे, आज 5-7% बचे। और भारत में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो सरकारें उनको ना दे रही हो। इसलिए इस देश में अमन चैन रहे तो सामान कानून सबकी ज़रूरत है। 75-74 में कानून बना हिंदुओं के लिए कि 2 बच्चे और उनके लिए 4 शादी, कितनों संतान करो, जो एक लगभग 200 लोकसभाओं में भारत की डेमोक्रेसी
बदल चुकी है। और जहाँ संख्या हिंदुओं की कम होती है, सनातनियों की, वहाँ मांग ये उठने लगती है कि हमारा बांट दो, हमको अलग देश दे दो। इसलिए भारत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण एक रहे, श्रेष्ठ रहे, सुरक्षित रहे, तो सामान्य कानून की ज़रूरत है। किसी के लिए विशेष कानून की ज़रूरत नहीं है। योग्यता का स्थान भारत में, चाहे ड्राइवर बनाएंगे तो योग्यता, क्लर्क बनाएंगे तो योग्यता, प्रोफेसर बनाएंगे तो योग्यता, तो सबके लिए योग्य व्यक्ति हो, किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, उसको स्थान मिलना चाहिए। और अगर अयोग्य है तो उसको स्थान नहीं मिलना चाहिए। ऐसे न्यायपालिका में भी जो कोलोजियम सिस्टम है, 4 लोग सिफारिश कर देंगे। हाँ, आईपीसी सीपीसी का भले उस जज को ज्ञान ना हो, लेकिन वो जज बन जाता है। इसलिए जजों के लिए भी परीक्षा हो, योग्यता हो, तब उनको जज नियुक्त किया जाए। आईपीसी कहती है छागा का निस्तारण 6 मंथ में होना चाहिए, लेकिन 20 साल 30 साल निस्तारण नहीं होता और व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। इसलिए आईपीसी सीपीसी जो कहती है उसका अक्षर से पालन हो। जब जज योग्य होगा तो समय से निर्णय देगा, और जब समय से निर्णय ना देना एक तरह से अन्याय है, और उसके बाद फिर क्राइम बढ़ता है, हत्याएं मर्डर होती है। समय से अगर न्याय हो जाए तो ये समाज में नहीं हो। एक तो धर्मांतरण, जो एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आज जो झारखंड की स्थिति है, जहां वर्ग विशेष वनवासी आदिवासियों की बच्चियों को अंतरजातीय विवाह कर फिर उनकी हत्या कर दिया जाता है और उनकी संपत्ति को कब्जा किया जाता है, इस पर रोक लगना चाहिए, जिससे झारखंड की बेटी सुरक्षित रहे, वनवासी आदिवासियों की बेटियां सुरक्षित रहें। अंतरजातीय ब्याह पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और अगर शादी करने के बाद उनकी ज़मीनों पर, मकानों पर कब्जा कर रहे हैं तो ये गलत है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। और धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, जहाँ गरीबी या शिक्षा का फायदा उठाकर यहाँ के जनजातियों को या विभिन्न प्रदेशों में जो धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्मांतरण कराने वाले की संपत्ति जब्त होना चाहिए और उसको आजीवन कारावास होना चाहिए, जिससे भारत के जनसंख्या संतुलन ना हो, सांप्रदायिक उन्माद के चलते हत्या मर्डर ना हो, देश में एकता अखंडता शांति बनी रहे। ऐसी सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। ये सब सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए भारत के आदर्श जो है, हमारे सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, जो भारत में, और औरंगजेब तो एक तरह से लुटेरा था, आक्रांता था और लोगों का कत्लेआम किया। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए, जिससे समाज का असंतुलन हो, एकता बनी रहे, सद्भाव बना रहे। तो इसलिए जो हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने बलिदान दिया, तो आज यहाँ इस देश को सुभाष की ज़रूरत है, उनकी विचारधारा की ज़रूरत है। और सुभाष का अगर लोग विचारधारा चिंतन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो भारत एक रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा और विखंडन की नीति से बचेगा।